एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी। आप में से काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कौन सा है ना। यानी ऐसा अकाउंट जहां आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई टेंशन ही ना हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 के बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट्स के बारे में, जहां आप इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हो बिना बैलेंस मेंटेन किए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से कुछ बैंक्स आपको एफडी का ऑप्शन भी देते हैं, जहां आप अपने पैसे पर इंटरेस्ट कमा सकते हैं, जो आज के टाइम में काफी रेयर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ और देखते हैं बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट इन 2026। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट एवरग्रीन सेविंग्स अकाउंट के बारे में, जो आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी एसबीआई सेविंग्स बैंक अकाउंट। एसबीआई में आप दो टाइप के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट्स ओपन कर सकते हो। एक एसबीआई इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट और दूसरा एसबीआई डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। फीचर्स दोनों के ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस डिफरेंस इतना है कि डिजिटल सेविंग्स अकाउंट में आपको ब्रांच जाना पड़ता है और इंस्टा प्लस अकाउंट में आपको घर बैठे बैठे आपका ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाता है। इसलिए ज्यादा लोग एसबीआई इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट प्रेफर करते हैं। आप सिंपली एसबीआई योनो ऐप से अप्लाई कर सकते हो। वीडियो केवाईसी कंप्लीट होती है, फोटो और सिग्नेचर कैप्चर हो जाता है और वेलकम किट घर पर डिलीवर हो जाती है। वेलकम किट में आपको रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड मिलता है। फर्स्ट ईयर कार्ड फ्री होता है। उसके बाद आपको 200 रुपीज प्लस जीएसटी एनुअल फी लगती है। इनिशियली चेकबुक और पासबुक नहीं मिलती है, लेकिन आप योनो ऐप से चेकबुक रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो आपके घर पर डिलीवर हो जाती है। कैश डिपॉजिट की बात करें तो ब्रांच में 3 डिपॉजिट्स पर मंथ फ्री हैं। उसके बाद 50 रुपीज प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन चार्ज होता है। एटीएम विड्रॉल में 5 ट्रांजैक्शंस फ्री मिलती हैं मंथली। उसके बाद 21 रुपीज पर ट्रांजैक्शन चार्ज होता है। सेविंग्स अकाउंट पर करंटली अराउंड 2.5% इंटरेस्ट मिलता है और 2 ईयर की एफडी पे अराउंड 6.45% इंटरेस्ट मिल सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो एसबीआई इंस्टा प्लस अकाउंट एक सिंपल, ट्रस्टेड और जीरो बैलेंस ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट बैंक का रिलायबिलिटी फैक्टर चाहते हैं। बट अगर आपकी 18 इयर्स से एज कम है तो माइनर अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब अगर माइनर अकाउंट की हम बात करें तो एसबीआई में 2 ऑप्शन है। पहला कदम अकाउंट, पहली उड़ान अकाउंट। पहला कदम अकाउंट 1 दिन के बच्चे से लेकर 18 साल तक ओपन हो सकता है, लेकिन गार्डियन के कंट्रोल में चलता है। मतलब चेक साइन या मेजर ट्रांजैक्शंस गार्डियन के ही करेगा। वहीं पहली उड़ान अकाउंट 10 से 18 साल के माइनर्स के लिए होता है। अकाउंट ओपनिंग के टाइम गार्डियन चाहिए होता है, लेकिन बाद में माइनर खुद अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, चेक साइन भी कर सकते हैं। बच्चों को आप टाइमली फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं। एसबीआई के बाद नेक्स्ट बैंक हमारी लिस्ट में है स्लाइस सेविंग्स अकाउंट, एंड ये बैंक मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। सबसे पहले तो आप अपना खुद का बैंक अकाउंट ना स्लाइस ऐप पर ओपन कर सकते हो। ऑल्सो आप स्लाइस ऐप से ही अपने पैसे की एफडी कर सकते हो और उस पर 7.75% तक का रिटर्न अर्न कर सकते हो। अब इस बैंक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है फ्लैट इंटरेस्ट रेट पर, और जब आप अपने पैसे स्लाइस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो आपको डेली इंटरेस्ट मिलता है उस डिपॉजिट अमाउंट पर, बेस्ड ऑन आरबीआई रेपो रेट। अभी जो करंट रेपो रेट है वो है अराउंड 5.25%। तो मान लो अगर आपने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया है अपने स्लाइस अकाउंट में, तो आपको उस पर हर दिन इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े होते हैं उन पर डेली बेसिस पर इंटरेस्ट क्रेडिट होता रहता है। इसके अलावा स्लाइस बैंक आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड देता है और आप फिजिकल कार्ड के लिए ऐप पे भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मिनिमल चार्जेस पे। इसमें सेविंग्स पे भी आपको डेली इंटरेस्ट मिलता है और साथ में एफडी पर भी डेली इंटरेस्ट मिलता है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ये अकाउंट आता है DICGC आरबीआई प्रोटेक्शन के साथ। इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 लाख तक आपके पैसे इंश्योर्ड होते हैं तो आप आराम से 5 लाख तक का डिपॉजिट कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। एप्लीकेशन प्रोसेस बिल्कुल 100% डिजिटल है, कोई झंझट नहीं है बैंक जाने का। काफी जल्दी अकाउंट खुल जाता है और सर्विसेज भी एक्टिव हो जाती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ का इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है कंपेयर टू अदर बैंक्स, जहां बेयरली 2 से 3% का रिटर्न मिलता है, एंड फीचर्स भी काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। आपको नॉट जस्ट सेविंग्स पर डेली इंटरेस्ट मिल रहा है, बल्कि एफडी पर भी बेस्ट रिटर्न मिलते हैं। तीसरा जो हमारी लिस्ट में है वो है कोटक 811 सेविंग्स बैंक अकाउंट। ये काफी अच्छा ऑप्शन है। कोटक 811 ने बैन के बाद अपने बैकग्राउंड में काफी ज्यादा काम करा है। कोटक 811 बैंक अकाउंट के अब 2 वेरिएंट आते हैं, नॉर्मल और एक सुपर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है एक बार वो भी देख लेते हैं।
लेते हैं। देखो, दोनों ही अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट हैं। नॉर्मल अकाउंट में जब आप अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हर महीने 10,000 रुपए का डिपॉजिट करना होता है अपने बैंक अकाउंट में। हाँ, ये अकाउंट फिर भी टेक्निकली जीरो बैलेंस अकाउंट ही है। मतलब अगर आप डिपॉजिट नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपसे कोई भी पेनल्टी या चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप 5% कैशबैक जैसे प्रीमियम फीचर्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको ये 10,000 रुपए हर महीने डिपॉजिट करने होंगे, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सुपर अकाउंट में आपको 6,000 रुपए तक का एनुअल कैशबैक मिलता है थ्रू इट्स डेबिट कार्ड, जिसके बारे में हमने रिसेंटली डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी। अगर आप वीडियो देखना चाहें तो हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करिए, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली आपको मिलता है 5% फ्लैट कैशबैक, मैक्सिमम 500 रुपए तक इन अ मंथ, एक्सेप्ट वॉलेट लोड्स, इंटर बैंक ट्रांसफर। और इस अकाउंट को लेने के लिए आपको 399 रुपीज़ की एनुअल सब्सक्रिप्शन फी पे करनी पड़ती है। वहीं अगर आप नॉर्मल अकाउंट ले रहे हो और आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो उसके लिए भी आपको 399 रुपीज़ की फी देनी पड़ती है। लेकिन सुपर अकाउंट में फिजिकल डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री मिलता है। दोनों ही अकाउंट्स में ना एक और फीचर काफी यूजफुल है, एक्टिव मनी, जो इस अकाउंट को और भी अट्रैक्टिव बना देता है। एक्टिव मनी एक स्वाइप इन फैसिलिटी की तरह काम करता है। मतलब अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में कुछ एक्स्ट्रा बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाता है और आपको नॉर्मल सेविंग्स इंटरेस्ट के बजाय एफडी जैसे इंटरेस्ट रेट्स मिलने लगते हैं। सो बेसिकली ये कोटक 811 एक अच्छा जीरो बैलेंस अकाउंट है जिसमें आपको एफडी जैसे इंटरेस्ट, कैशबैक और मॉडर्न बैंकिंग फीचर्स सब कुछ मिलते हैं। तो आप डेफिनेटली इस बैंक अकाउंट को भी कंसिडर कर सकते हैं। हमारी टीम के एक मेंबर के पास SBI, स्लाइस और कोटक तीनों सेविंग्स अकाउंट हैं और वो इन्हें काफी स्मार्टली यूज करते हैं। सबसे पहले तो उनकी सैलरी SBI अकाउंट में क्रेडिट होती है, उसके बाद वो अपना पैसा स्लाइस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं जहां उन्हें डेली इंटरेस्ट क्रेडिट में रहता है। फिर हर महीने की पहली तारीख से पहले वो 10,000 रुपए का जो अमाउंट है वो कोटक 811 अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि उनका कोटक 811 सुपर अकाउंट एक्टिव रहे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोटक 811 सुपर अकाउंट में अगर आप हर महीने 10,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको सुपर डेबिट कार्ड पर 5% कैशबैक मिलता है, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या फ्यूल स्पेंस हो। तो बेसिकली स्लाइस पर उन्हें डेली इंटरेस्ट मिल रहा है और कोटक 811 से 5% कैशबैक का बेनिफिट भी मिल रहा है और इसी तरह वो अपना पैसा स्मार्टली रोटेट करके मैक्सिमम बेनिफिट ले रहे हैं। आप भी अपनी नीड और यूज केस के हिसाब से इनमें से कोई भी सेविंग्स अकाउंट चूज कर सकते हैं। तो ये थे टॉप 3 सेविंग्स बैंक अकाउंट जो आप ले सकते हैं अगर आप लो बैलेंस मेंटेन करते हैं और किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं देना चाहते हैं। इन सभी अकाउंट्स के फीचर्स काफी अच्छे हैं, वैल्यू काफी अच्छी मिलती है एंड ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू आप इन्हें ओपन भी कर सकते हैं, प्लस ऑफलाइन प्रोसेस के थ्रू भी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू कार्ड अकेडमी।